जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपने शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था, गुरुपा की आज्ञा है, उनका आदेश है कि 3 वीरवार अपने पति अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो। स्पेशली पति अंकल जी की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है गुरुपा ने। तो आज के मेरा दूसरा वीरवार का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से पति अंकल जी का व्यवहार थोड़ा सा कह सकते हैं कि नॉर्मल, ही इज़ ट्राइंग टू बी नॉर्मल और नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मुझे उसके पीछे का मोटिव भी समझ में आ रहा है, क्योंकि गुरुपा मुझे साथ के साथ ये भी टेलीपैथी कर रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे पास अपना बनने का ढोंग करने आएंगे, तुमसे झूठी माफ़ी मांगने आएंगे और लेकिन तुम्हें उन्हें माफ़ करना है, लेकिन सतर्क रहना है, उन पर भरोसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि जो चेंजेस मैं देख रही हूँ अभी पति अंकल जी में, वो आई एम नॉट श्योर वेदर वो चीज़ें टेम्पररी है या फिर वो प्लान्ड है, क्या है वो गुरुपा जानते हैं, उन्हें पता है वो क्या चीज़ें हैं। मैंने उनके ही श्री चरणों में सौंपा है कि जो भी है गुरुपा, अगर वो फेक है तो कृपा करके आप मुझे उसमें कतई ना फंसने दीजिएगा, और अगर वो रियल है तो गुड फॉर इट। अगर आगे ईश्वर करें, गुरुपा की कृपा से उन्हें सद्बुद्धि मिले, उनका वशीकरण कटे। संगत जी, जो लोग हमारे लिए गलत सोच रखते हैं या हमारे साथ गलत करते हैं, वो लोग अभी फ़िलहाल हमारे बिल्कुल पास है, हमारे पास ही आए हुए हैं और उनकी कोशिश, हर रोज़ यही कोशिश हो रही है कि वो किसी भी तरीके से चीज़ें घर में थोड़ा कलेश का माहौल करवा दें, जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मोर और लेस होता भी रहता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी जो 29 की अपनी कल की गुरु पूर्णिमा जो थी, उसमें ये था, आज 30 तारीख है और कल गुरु पूर्णिमा हम सब जानते हैं कि बहुत ही विशेष महत्व होता है इस दिन का। मैंने भी एज़ ऑलवेज़ हमेशा की तरह, मतलब मैंने कुछ सोच रखा था। एक और चीज़ होती है संगत जी, पता नहीं क्यों मैं कोई भी स्पेसिफिक दिन होता है, जैसे गुरुपा का बर्थडे था या महासमाधि दिवस, पता नहीं मैं ये चीज़ देखती हूँ कि वो मैं कुछ चीज़ें सोच कर रखती हूँ, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, वो चीज़ें, वो दिन मेरा नॉर्मल डे से भी ज़्यादा वर्स्ट चला जाता है। आई डोंट नो, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी उस दिन, बहुत अजीब सा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, दिन की शुरुआत ही बहुत अजीब नोट पे हुई, बहुत ही ज़्यादा मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक एंड एवरीथिंग वाज ऑल अराउंड। एक के बाद एक चीज़ें बिगड़ती जा रही थी, मैं कंट्रोल करने की कोशिश में एक साथ 10 चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वर्क वाइज, प्रोफेशनली, ऑफिस का भी, घर का भी, बट समहाउ मैं कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रही थी और जो मुझे, जिसकी वजह से मैं बहुत एंग्शियस हो गई, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो गई। बट ऑब्वियस है, हमारी एक क्षमता है, क्षमता के बियॉन्ड हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये बात थी कि ऐसा इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि गुरुपा ने बहुत बार ये चीज़ हमें संकेत दी है और ये बात हमें भी बताया भी है कि अमावस्या और पूर्णिमा को जो लोग ये गलत करते हैं उनका प्रकोप बहुत प्रचंड होता है। वो अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत से चीज़ें एडवर्स करने की कोशिश करते हैं और अभी तक वो लोग जो कर रहे हैं वो तो मेरे घर में, मेरे यहाँ घर में ही आ रखे हैं कुछ दिनों से। तो अभी तो वो बिल्कुल सामने सामने चीज़ें कर रहे हैं। और अभी मेरे कपड़ों पर, मेरी चीज़ों पर पता नहीं वो क्या करते हैं, बिकॉज़ मैं ऑफ़िस चली आती हूँ, हस्बैंड अंकल जी ऑफ़िस चले जाते हैं, मेरा बच्चा दिन भर डे केयर में होता है।
तो पीछे से वो लोग क्या करते हैं गॉड नोज़, मुझे कुछ नहीं पता, हाउस हेल्प होती है। सो चीज़ें उसका इम्पैक्ट दिख रहा था मुझे कल सुबह से। काफ़ी ज़्यादा परेशान रही मैं, बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे तैसे दिन गुजरा, शाम होते होते मेरे मैटरनल प्लेस से एक बैड न्यूज़ भी मुझे सुनने को मिली। जो मेरी एक रिलेटिव हैं वो एक्सपायर्ड हो गई। सो बट ऑन मोर और लेस वो 1 मंथ से बेड रिटर्न थी। तो गुरुपा को से मैंने अरदास की, गुरुपा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिएगा। शाम के बाद फिर माहौल वैसा ही टेंस्ड रहा, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहा। घर जब मैं पहुंची, बाय द टाइम इट वाज काफ़ी लेट हो गया मुझे घर पहुंचने में भी। उसके बाद संगत जी मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि क्योंकि कल दिन में मैं ऐसे माहौल जैसा मैंने बताया मैं पूजा नहीं कर पाई। शाम को मैंने कोशिश की कि मैं पूजा एटलीस्ट करूँ, दिया धूप और दीप करूँ एटलीस्ट, बट बहुत स्ट्रगल कर रही थी मैं। क्योंकि ना जब मैं करने जा रही थी तो कल हस्बैंड अंकल जी का रूप भी बड़ा अग्रेसिव सा था। वो बात बात पे मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे थे, इवन दो मैं इग्नोर कर रही हूँ। या कल मैं भी बहुत क्रोध में आ रही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रही थी, पता नहीं मुझ पे भी क्या हो रहा था। एंड ही वॉज ऑल्सो बिहेविंग दैट ओनली। तो क्लैशेज इतने बढ़ गए कि जैसे तैसे मैंने चीज़ें करी, जैसे तैसे मैंने डिनर कुक किया, जैसे तैसे मैंने पूजा करी। रात तक इवन ऐसी हालत थी कि बेड पे जाने के बाद भी वी वर फाइटिंग। आई डोंट नो क्यों, वो बहुत ही अजीब अजीब तरीके की चीज़ें हो रही थी। कल कोई बड़ा कष्ट था क्योंकि कुछ बहुत बड़ी चीज़ें की गई थी। गुरुपा का आया मैसेज मेरे लिए कि तेरे ऊपर बहुत भारी काली क्रिया की गई है, बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई है। तेरा वो कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, और वो कष्ट किस रूप में लिया है वो सत्संग में सुनवाया गुरुपा ने। एक छोटी सी टाइनी सी बटरफ्लाई, बहुत टाइनी सी जो होती है वो बटरफ्लाई मुझे मेरे पूजा रूम के कर्टन के पास मिली। एंड मेरे मिडल रूम के भी कर्टन के पास मिली एक और बटरफ्लाई। मुझे 2 दिन से गुरुपा घर में छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में अलग अलग कलर की, एक ब्राउन और उस पर डॉट्स थे, एंड एक लाइट बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर की। तो ये सारे 2 बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा घर में विराजमान थे। मुझे लग तो रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कष्ट है, संकट है जो गुरुपा काट रहे हैं इस माध्यम से। और आज मुझे वो सत्संग में सुनवाया गुरुपा ने कि मैं उस रूप में आया था और तेरा वो कष्ट मैंने अपने ऊपर में लिया। तो वो बटरफ्लाई जो सत्संग में बता रही थी आंटी जी को, बटरफ्लाई मर चुकी थी। तो शायद ऐसा ही कुछ घर पे भी हुआ होगा, बिकॉज मैंने वो देखा तो नहीं है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो नेगेटिविटी हमारे लिए भेजी जा रही है, हमारे जो भी संगत परिवार इन चीज़ों से। और आज के टाइम पे गुरुपा ने एक समय कहा था कि एक समय आएगा जब घर घर में ब्लैक मैजिक होगा, और आज ये वही समय, और मे भी शायद आगे पता नहीं इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाए। पहले हम ये मानते थे कि जो लोग इलिटरेट हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग नहीं है या फिर एक्सपोजर जिनका नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं इन तरीके की चीज़ों में बिलीव करते हैं। बट वेरी शॉकिंगली संगत जी आज के टाइम पे तो ये वो लोग होते हैं जो वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड का एक ढोंग, और कह लो आप एक तरीके से नकाब पहनकर चलते हैं और वेल मेंटेन सोसाइटी में रहते हैं, पॉश एरिया में रहेंगे, और ये वैसी हरकतों में लिप्त होते हैं। तो क्या कह सकते हैं, आज की मानसिकता का कुछ भी हम कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती। बस इतना है, अपना प्रोटेक्शन सिर्फ इतना करना है आपने। मेरा प्रोटेक्शन गुरुपा बताते हैं कि मंत्र जाप बढ़ा, जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ा। मैं कोशिश करती हूँ गुरुपा जितना मैं कर सकूँ, चलते फिरते, ड्राइव करते, जो भी मैं जब भी टाइम मिलता है मैं चैंटिंग करने की कोशिश करती हूँ। कल का दिन ऐसा था कि मेरे से चैंटिंग भी नहीं हो रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी बट मेरा मन नहीं जा रहा था, सत्संग सुनने का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर नेगेटिविटी बहुत बुरी तरीके से हावी थी। ये मैं जान रही थी, मैं समझ रही थी, बट कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। समहाउ चीज़ें कैसे जैसे तैसे कंट्रोल हुई। संगत जी हस्बैंड अंकल जी के लिए गुरुपा हमेशा बताते हैं कि मैं उसका वशीकरण काट रहा हूँ, उसका बुद्धि बंधन खोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं उसको, अब चीज़ें सब कुछ उसके घर वालों की असलियत उसे खुद ही दिखाऊंगा। तो संगत जी पता नहीं ये चीज़ें तो गुरुपा ही जाने, सही समय आने पर गुरुपा ऐसा भी गुरुपा ने बताया कि एक समय पर वो मेरी संगत कहलाएगा। तो मैं उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड अंकल जी भी गुरुपा के श्री चरणों में से जुड़ जाएं, और ये हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा वो कभी कभी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं गुरुपा के लिए जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो चीज़ चुभ जाती है। एक बार मैंने आवेश में अपने पति अंकल जी से ऐसा कहा था कि मैं आपको छोड़ दूंगी बट मेरे गुरुपा को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात उन्हें बहुत चुभी।
बट जो रियलिटी है, देखिए संगत जी, हम सब एक इंडिविजुअल जर्नी पे हैं। हमारा जो भी हमारे रिश्ते हैं, पति से बच्चों के, माता पिता भाई बहन, वो सारे रिश्ते कार्मिक हैं। हम एट द एंड जब हमें गुरुपा के श्री चरणों में जाना, तब हमें अकेले ही जाना है। ना रिश्ते नाते हमारे साथ जाएंगे और ना ही हमारे वहाँ जाने के बाद, गुरुपा के श्री चरणों में जाने के बाद कोई भी बंधन हमसे बंधा रह पाएगा। तो हम सब अपनी जब स्पिरिचुअल एक अलग जर्नी पे हैं, कोई किसी को अगर सुकून, पीस, हर इंसान का ढूंढने का तरीका, ढूंढने की जगह अलग होती है। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो मेरा यही मानना है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए आप ये मत करो, आप पूजा मत करो, आप क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी मैं समझती हूँ कि हस्बैंड अंकल जी जो ये चीज़ों पर चिढ़ते हैं। मंत्र जाप मैं अगर घर में चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव होते हैं, वो बंद कर देते हैं एंड नहीं चलाने देते हैं। और कई बार अगर मैं चला रही होती तो बिल्कुल वॉल्यूम कम कर देंगे, जो आपको सुनाई नहीं देगी। मतलब आई डोंट नो, आई फील समटाइम्स कि उनको ये इन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, क्योंकि मंत्र चैंटिंग, हमारे गुरुपा के मंत्र में वो पावर है, वो शक्ति है जो एक मृत इंसान के शरीर में जान डाल सकती है। तो वही है, वो उस चीज़ की का प्रभाव ऐसा है, जैसा गुरुपा ने बताया था कि मेरे पति अंकल जी को भी कुछ बहुत ही गलत चीज़ खिलाई गई है। तो वो मंत्र चैंटिंग के प्रभाव से जो चीज़ उनके अंदर है, या जो भी चीज़ें गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो चीज़ बेचैन होती है। और वो पति अंकल जी उस रूप में वो बहुत ज़्यादा बौखलाने लगते हैं। ये मंत्र बंद करो। धुनी जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था, मैंने आंटी जी से मंगवाया था, गुरुपा की संगत हैं, उनके चैनल के थ्रू मैंने मंगवाया था। बहुत गुरुपा ने मुझे ये आदेश एक तरीके से गुरुपा का था, तो मैंने मंगवाया और मैं दे रही हूँ अभी कंटिन्यू विदाउट फेल। मैं दे रही हूँ, गुरुपा की आज्ञा में है रही तो आगे हमेशा ऐसी देती रहूँगी। संगत जी, अभी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग से 4x7 की कार सामने से निकल के गई। अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। तो मैं आपको बता रही थी कि जो धुनी दे रही है उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट वो धुनी के स्मेल से, फ्रेगरेंस से मेरे हस्बैंड अंकल जी बड़े परेशान होते हैं। वो मतलब वो एक तरीके से बेचैन से हो जाते हैं। उनका ये है कि ये हटाओ, ये क्यों जला रही हो। सो वो चीज़ें दिखती हैं कि उनके ऊपर जो नेगेटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं बौखला रही है, बट मैं वो हटाती नहीं हूँ। मैं जलाकर एक साइड में रख देती हूँ। हेयर एंड देयर वो अगर ज़्यादा करते हैं तो मैं एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हूँ, बट मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। बट साथ के साथ जो गलत करने वाले हैं, जो हमारे घर में अभी हैं, वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश में हैं, बट उनके चेहरे पे ना एक सेंस ऑफ जो बोलते हैं ना कि आपको बिल्कुल हार उनके चेहरे पे झलकती है। वो मतलब सेंस ऑफ लूजिंग समथिंग और हेल्पलेस, जैसे वो कुछ कर रहे हैं। गुरुपा बताते हैं कि मैंने उनकी बाजी पलट दी है, उनका कुछ भी किया नहीं फल रहा है, कुछ भी किया हमारे ऊपर नहीं लग रहा है। तो बड़े बेचैन से उनके चेहरे से दिखता है कि वो काफ़ी परेशान है। ऑल्दो आई डोंट टॉक टू दैट पर्सन, मैं बिल्कुल नहीं बात करती। मैं अपना बस एक जो गुरुपा की सेवा समझ के मैं उनको जो भी है खाना, चाय, नाश्ता दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ, बट मैं बात नहीं करती। क्योंकि पता है संगत जी क्या होता है ना, जब आप एक टाइम था गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ने से पहले, जब उन्होंने अपने श्री चरणों से नहीं जोड़ा था, मैं उस इंसान की सच्चाई कहीं ना कहीं मुझे किसी के थ्रू पता लगी थी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं फिर भी पूरी तरीके से, बोलते हैं ना कि डेडिकेटेड जैसे होता है, डेडिकेटेड होकर पूरा काम करना, उनका पूरा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा केयर करना, कंसर्न का बहुत कुछ था। बट अब गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो उस इंसान के सराउंडिंग्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो भी कर रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता परमेश्वर साक्षात ये अपने घर में विराजमान है, तो उनके होते हुए कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा। बेटे के लिए गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि बेटे पे कोई कष्ट है, वो लोग बेटे पे भी क्रिया कर रहे हैं। और कल यूँ हुआ संगत जी कि मेरे बच्चे को 2 दिन से कोल्ड एंड कफ है, और काफ़ी ज़्यादा कल तो वो कंटिन्यूसली सुबह से लेकर रात तक कॉफिंग करता ही रहा है उसको। कल शाम की बात मैं आपको बताना चाहूँगी। शाम को जब बच्चा मेरा सो रहा था और मैं शाम की संध्या आरती के लिए मैं पूजा कर रही थी, जो मैंने आपको बताया कि मैं ऑफिस से आके काफ़ी मैं स्ट्रगल से कर पा रही थी, तो वो मैं कर रही थी। तो उस बीच में वो उठकर आया और उठकर वो डाइनिंग स्पेस में सोफ़े पे लेट गया, और दूसरे सोफ़े पे दैट पर्सन वो सिटिंग, जो गलत है कर रहे हैं जो। और उनकी एक आदत है, जब भी मैं पूजा करती हूँ सुबह हो या शाम हो, वो सोफ़े पे बैठ के कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं मुझे। स्टेयर करने की उनकी बहुत बुरी आदत है। तो दैट पर्सन वाज सिटिंग देयर, एंड 1 सेकंड के लिए मैं वहाँ से उठकर कुछ लाने गई थी किचन से, तब तक मैंने देखा कि वो लेडी वहाँ से उठकर मेरे बेटे के पास बैठ गई सिरहाने, और उसका ना टी-शर्ट ऊपर की तरफ करके उसके पेट पर हाथ फेरना शुरू किया। मैंने जैसे द मोमेंट आई सॉ दैट, मैं वहीं खड़ी हो गई। मैंने अपने बच्चे को उठाया और मैंने कहा चलो आपके फेस वॉश कर देती हूँ। ये बहाने से मैं उसको लेकर गई,
और मैं वहाँ लेके गई, वो समझ गई, उसकी आंखें बिल्कुल वो हो गई जैसे कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, बट मैं समझ गई थी कि वो कुछ गलत इंटेंशन से वहाँ बैठ गई थी। देखिए ये सब चीज़ें हो सकता है, मैं किचन में मुझे टाइम लग जाता, मैं आती तब बाय द टाइम वो क्या करती, क्योंकि मेरा बच्चा उठकर तो आया था बट वो नींद में था, आईज़ क्लोज करके वो लेटा हुआ था। तो संगत जी, गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते रहते हैं। जो गलत है उनका भी न्याय गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे कर्म काट रहा हूँ। गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे कर्म पूर्व जन्म के सख्त थे, जिसकी वजह से उसको कटने में टाइम लग रहा है, बट आगे जो होगा वो तेरे हित में होगा और मैं तुम्हें न्याय ज़रूर दूंगा। तो सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपा है प्रभु, जैसी आपकी आगे, जैसी आपकी रजा, वैसे ही अपने इस बच्ची को रखना। मेरे पति अंकल जी के लिए गुरुपा ने बड़े सारे सत्संग सुनवाए थे कि हार्ट अटैक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड एंड स्किन प्रॉब्लम, कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, ब्रेन हैमरेज से रिलेटेड। और उन्होंने ये सब सुनवा के मुझे ड्रीम में भी एक दो बार पति अंकल जी के लिए कुछ अजीब सी चीज़ें ही मुझे दिखी, जो गुरुपा ने वो सब दिखाकर उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। पति अंकल जी के स्वभाव में जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन है, मैं यही आपसे अरदास करती हूँ कि वो स्थायी हो और वो आगे और भी उनके बुद्धि बंधन खुले, उन्हें उनके अपनों का ही सच दिखाइएगा प्रभु। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। पति अंकल जी की तरफ से, अपनी इस बिटिया की तरफ से, अपने नाती की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। संगत जी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरे भी बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो गुरुपा ने अपने श्री चरणों में लगाने के बाद अपने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद और चंदन टीका से मुझे हील किया है। वो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, शायद ये किसी संगत परिवार के लिए मैसेज हो गुरुपा का। मुझे संगत जी बहुत ज़्यादा पेन रहता था राइट साइड के, आप कह लो लेग में, फ्रॉम टॉप टू टो बहुत ज़्यादा पेन रहता। वो एकदम सी चुभन सी करंट सी फीलिंग होती थी। कई बार तो नस ऐसा होता था जैसे बैक से लेके वैसी नस चढ़ती थी कि मैं बिल्कुल मूव नहीं कर पाती थी फॉर फ्यू सेकंड्स। बहुत ज़्यादा पेन होता था, मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता है, और वो बहुत अजीब सी चुभन सी पेन होती थी। वो चीज़ बिल्कुल वैनिश्ड हो गई है संगत जी। आज मुझे गुरुपा ने एक विजुअल दिखाया, उसमें वो चीज़ थी, तो मुझे एकदम से याद है कि अरे ये प्रॉब्लम तो मुझे भी होती थी, बट वो पता नहीं कितने टाइम से वो चीज़ गायब है और मुझे रियलाइज़ तक नहीं हुआ। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे हार्ट ब्लॉकेज के लिए गुरुपा नित्य प्रतिदिन मुझे सत्संग सुनाते हैं कि नसों की ब्लॉकेज के लिए गुरुपा ने एक काढ़ा भी बताया था, बट मैं क्षमा चाहूँगी गुरुपा, मैंने कोशिश की पीने की, लेकिन मैं नहीं पी पाती थी क्योंकि कंटिन्यूटी भी नहीं थी, और जब मैं पीने की कोशिश करती थी तो वो चीज़ स्पिल आउट हो जाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु। मैं जानती हूँ आपके होते हुए आपके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता गुरुपा। चेस्ट पेन मेरा अभी भी रहता है, बट फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है पहले के कंपैरेटिवली। पेट में भी गांठ के सत्संग गुरुपा ने सुनवाए थे, और मुझे स्टमक पेन अक्सर रहता था, ब्लोटिंग रहती थी हमेशा, स्टमक पेन, बैक पेन एंड पैरों में दर्द के सत्संग गुरुपा ने बहुत सारे सुनवाए थे। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, सीवियर इतनी कि मेरा नॉर्मल वॉक करना, मूव करना, वो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था। डे टू डे लाइफ की अपनी चीज़ें करने में बहुत समटाइम्स बहुत स्ट्रगल करती थी। और गुरुपा ने ये भी बताया था कि ये चीज़ें मेरी शरीर की बीमारी नहीं है, ये चीज़ें मुझे ब्लैक मैजिक के थ्रू दी गई हैं। तो वो चीज़ें क्योंकि जो करने वाले हैं, गुरुपा ने बताया कि उनका ये मोटिव था कि मैं नाभि के नीचे के हिस्से को बिल्कुल बेकार कर दिया जाए और मेरा मेंटल कंडीशन, मेरी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर दिया जाए, सो दैट मैं बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाऊं और मैं ना अपना घर संभाल पाऊँ, ना बच्चे संभाल पाऊँ, मेंटली अनस्टेबल हो जाऊं और ऐसे कर करके मैं मर जाऊं। तो ये सोच उनकी थी और आज भी है, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर के आगे कोई भी शक्ति नहीं चल सकती, चाहे अच्छी हो बुरी हो। हमारे पिता परमेश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तो उन्होंने हाथ थामा हुआ है और उन्होंने बचा के रखा है। गुरुपा ने आज एक बड़ा प्यारा मैसेज दिया है कि तुझे तो मैं सीने से लगा कर रखता, तू मेरी लाडली थी है। गुरुपा, आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों के लिए बलिहारी जाऊँ प्रभु। आपकी बातें इतनी प्यारी होती, इतने मैसेज प्यारे होते हैं। गुरुपा हमेशा कहते तू मेरी बहुत लाडली थी है, मैं तुझे हर वो खुशियाँ तेरी झोली में भर दूँगा, बस तू शुक्राना कर और अपनी सेवा पूरी कर। अनंत कोटि शुक्राना हमारे पिता परमेश्वर। बिटिया के लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बिटिया के लिए आपके ये शब्द, आपकी ये वाणी, आपके ये मैसेजेस ही सब कुछ है, आधार हैं उसके जीने का गुरुपा।
बस अपनी बिटिया से कभी मत नाराज़ होइएगा प्रभु, कभी नाराज़ मत होइएगा। गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी कि कभी अगर हम किसी बात से मन दुखता है, जैसा मैंने बताया कि पति अंकल जी ने बहुत अजीब सा व्यवहार किया 1-2 दिनों में, तो मैं थोड़ा ना इमोशनल मैं रो पड़ती हूँ, इमोशनल हो गई मैं किसी के सामने, बट गुरुपा के स्वरूप के सामने जाकर 2 आँखें भर आती हैं। तो मेरे गुरुपा ने तुरंत मुझे टेलीपैथी से ये मैसेज दिया कि तू क्यों रोई, तू तो मेरी सोनी थी है, जिन्होंने तेरी आज तक कदर नहीं की थी। कोई नहीं, तू फिक्र ना कर, एक दिन ऐसा आएगा सारे तेरे तो माफ़ी मांगेंगे। गुरुपा, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ़ करने वाली? माफ़ आपने करना है या उन्हें उनके कर्मों का फल देना है, ये सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपा है। आप ही देखो आपने जैसे संभालना है वैसे संभाल के रखना प्रभु। संगत जी, मुझे एक और चीज़ हो रही थी, मुझे ना ऑल ऑफ सडन हाथों के एल्बोज़, हाउ टू एक्सप्लेन, मेरे हाथों में ना वो पैचेस से हो गए, बहुत रेड पैचेस से, और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग थी। वो इतनी इचिंग थी, बर्निंग सेंसेशन था, और इचिंग करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता, बाद में वो बहुत बर्न करता था, और ये दोनों हाथों में हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये चीज़ मैं जितना मर्ज़ी कुछ कोशिश कर लूँ, पता नहीं ये जा नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होता था। बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत इरिटेटिंग था, काफ़ी ज़्यादा खाज होती थी। उसके बाद वो चीज़ बर्निंग सेंसेशन, एंड उसके बाद बहुत अजीब सा पेन सा होने लगता था। तो मैं बस ऐसे ही ये भी ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक के थ्रू ही दिया गया स्किन का प्रॉब्लम था। गुरुपा ने ये मैसेज सत्संग सुनवाया, उसमें स्किन से रिलेटेड चीज़ें भी सुनवाई। तो एक दिन अचानक से मेरे मन में बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं गुरुपा का जल प्रसाद लगाती हूँ। मैंने सिर्फ एक दिन गुरुपा का जल प्रसाद लेके लगाया। संगत जी, आप यकीन कीजिए, वो दिन है और आज का दिन है। इस चीज़ से, स्किन वाली प्रॉब्लम से मैं कम से कम 1.5-2 महीने परेशान रही हूँ। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमारे माइंड में जब तक गुरुपा नहीं डालते, हम उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। उनकी कृपा के बारे में भी हम उनकी आज्ञा के बिना नहीं सोच सकते। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, मैंने वो एक दिन जल प्रसाद लगाया, उसके बाद से वो चीज़ एकदम से गायब हो गई, ख़त्म हो गई। तो ऐसी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, हेल्थ ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हैं, जिसका बखान शायद हम शब्दों में, अपने भाव में तो कभी कर ही नहीं पाएँ। और वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता, एकदम से कोई चीज़ एकदम से स्ट्राइक होती, करे ये चीज़ होनी थी, बट ये चीज़ तो हुई नहीं। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना पा, सारी बातों का अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। बस अपने हम बच्चों का हाथ हमेशा यूँ ही थामे रखिएगा प्रभु, कभी हमसे नाराज़ मत होइएगा। हम पर, मुझ पर, मेरे पति अंकल जी पर, मेरे बेटे अंकल जी पर, हमारी पूरी संगत परिवार पर, प्राची आंटी जी और उनकी फैमिली पर, सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर, अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ आज का शुक्राना सत्संग में गुरुपा की आज्ञा से यहीं पर विराम करती हूँ, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संगत जी दोपहर को ही कर रही हूँ, और आज वीरवार है, और मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। इस शुक्राना का जो कि थॉट डाला कि तू शुक्राना कर ले, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये शुक्राना करवाने का भी शुक्राना। संगत जी, आज जैसे कि वीरवार है और गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे पति को नज़र लगी है। तो संगत जी, वो नज़र दिखी भी, क्योंकि कल अचानक से क्या हुआ कि सुबह मेरे पति उठते हैं और संगत जी उनको इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था। संगत जी वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ी सी जोत वगैरह जलाई और नीचे हैंडपम्प से पानी भर के लाए ऊपर तक। और संगत जी वो कह रहे थे नहीं मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। मैंने बोला रहने दो, फिर नहीं हो रहा है कुछ, तो वो लेट के संगत जी जैसे कि गाय माता की सेवा गुरु महाराज ने दी है तो वो भी वही करते हैं। डॉग्स की, यहाँ हमारे कुल देवी देवता है, वहाँ भी जाना होता है। भोग प्रसाद गुरु जी को, माता को उन्होंने ही लगाना था, लेकिन संगत जी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। कहते डाल के रख दे, जब मेरे को होश आएगा मैं कर लूँगा। और संगत जी मुझे उसी टाइम एक गुरु जी ने थॉट डाला कि ये नज़र वही है जो गुरु जी मुझे बता रहे थे। और संगत जी इतनी बुरी हालत हुई उनकी कि मतलब 1-1.5 घंटा वो लेटे रहे, उनको कोई मतलब होश नहीं थी संगत जी। और क्या हुआ संगत जी, उसके बाद कल
बेटे का बर्थडे भी था, गुरु पूर्णिमा भी थी, और जिनसे मैंने नाम लिया है वो गुरु महाराज भी हमारे आए हुए थे, हरिद्वार वाले। और संगत जी वहाँ भी जाना था, वहाँ बहुत अच्छे प्रवचन। जय गुरु जी। संगत जी देखो, आप आवाज़ सुन पा रहे हो खिड़की पे जब मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, और इतनी प्यारी सी बुलबुल जैसे गुरु जी की प्रेजेंस दिखा रही हो मुझे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इतनी ज़ोर से खिड़की पे नॉक कर रही है, ज़ोर से, जैसे कि क्या ही बोलूँ मैं, कि सच में गुरु महाराज दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। और संगत जी जो मैंने कल सत्संग शेयर करा कि वहाँ गुरु जी की एक शिष्य हैं, वो प्रवचन करती हैं, भागवत करती हैं, सब कुछ करती हैं। उन्हीं गुरु के एक शिष्य हैं जो कि आप गुरु जी कम प्रवचन या सत्संग वगैरह करते हैं तो वही करती हैं आगे। तो उन्होंने बहुत सुनाया संगत को कि गुरु एक ही होता है, जैसे कि पति एक और होता है। तो आजकल तो लोग सोशल मीडिया वाले गुरु को बड़ा मानने लगे हैं, ये वो सच। थोड़ा हर्ट हुआ, बहुत हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। तो बस मैं थोड़ी इमोशनल थी, लेकिन वहाँ भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहाँ भी जब उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट करा वहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में संगत जी, वो भी ओम नमो शिवाय का था ब्रेसलेट जो मेरे हस्बैंड को मिला। और जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए उन्होंने दी, एक माला और एक और माला फिर से उन्होंने जब गिफ्ट करी मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में, तो उसमें डमरू, त्रिशूल और रुद्राक्ष था संगत जी। तो इस तरह गुरुजी ने वहाँ भी मुझे प्रेजेंस दिखाई, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं ना ही कोई समझदार है ना ही कोई मूर्ख है। क्योंकि हम ना समझदार है ना मूर्ख हैं, क्योंकि हम है ही नहीं कुछ संगत जी। जैसे गुरुजी चलवाते हैं वैसे ही हम चलते हैं। आजकल ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जब हाथ थामते हैं तो बस उनकी कृपा से सब होता है। बहुत दुख लगा, गुरुजी के गुरु पूर्णिमा का सत्संग भी था, वहाँ से मैं मीठे चावल वगैरह लंगर प्रसाद सारा बनाया था। मैं वहाँ से थोड़ा सा प्रसाद लेके, क्योंकि संगत बहुत ही टाइम लगना था और मैं वहाँ के लिए लेट हो रही थी। मैं अपने गुरु पिता के पास, जिन्हें मैं शिव के रूप में पूछती हूँ, शिव शक्ति के, राधा कृष्ण के, सीताराम की सारी शक्तियाँ, सारे देवी देवता हमारे गुरु महाराज में हैं। तो संगत जी मैं उनको गुरु नहीं मानती, मैं क्लियर कर दूँ, मैं उनको शिव के रूप में ही मानती हूँ। क्योंकि सच्ची बात है जो उन्होंने बोला, गुरु एक ही है, और वो मेरे स्वामी सुखसागर जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे नाम दिया है। मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ही शायद मुझे नाम दे के मेरे गुरु जो कि पूरे विश्व के गुरु हैं इस टाइम, उन महाशिव से मुझे मिलाया। शुक्राना उनका भी। और संगत जी क्या हुआ, जो मुझे दुख लगा या उन्होंने कुछ नहीं बोलना चाहिए था, वो भी एक संत या वो शोभा नहीं देते उनको। उन्होंने शायद वो भी अपने गुरु जी के लिए, जैसे हम अपने महाशिव गुरु के लिए प्यार करते हैं, तो ऐसे ही वो भी अपने गुरु जी के लिए प्यार के लिए फ्रस्ट्रेट थी या क्या था, या बोला उन्होंने कि ऐसा नहीं, वो मैं सत्य मानती हूँ, सही बोला, लेकिन कुछ बीच में उन्होंने कुछ और भी गलत बोल दिया थोड़ा बहुत, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो संगत जी इस तरह हो गया। वहाँ गई और गुरुजी ने बहुत संभाला, गुरुजी की संगत ने गुरुजी के रूप में आके मुझे बहुत संभाला कि नहीं, किसी की बात नहीं सुननी है। जो दुनिया बहुत कुछ बोलती है, आप क्या लोगों की बातें। मैंने बोला नहीं, लोगों ने नहीं बोला, लोगों की मैं नहीं सुनती, मैं महाकाल की बेटी हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ। लेकिन ये किसी संत ने, साध्वी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, नहीं अच्छा लगा, जो कि शोभा ही नहीं देती उनको बोलने में। हो गई बात आगे संगत जी, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, और वो मुझे बातें याद आई कि तेरे पति पे वशीकरण करा है, नज़र लगी है। उसी बात को लेके घर में थोड़ा सा कलेश भी हो गया कि अभी इतना कुछ सुना वहाँ, और फिर से तो गुरुजी के वहाँ जाने लगी है। तो मैंने बोला मैं तो जाऊँगी। आज भी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अगर आपसे मुझे कोई दूर करेगा ना, चाहे वो मेरे माता पिता हैं, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे कोई भी इस संसार में, उसी क्षण मेरे को अपने चरणों में ले जाना, बस मुझे नहीं ज़रूरत है। क्योंकि जो भी बोले दुनिया, मैं तो आपको शिव के रूप में पूछती हूँ। और बहुत सारे डाउट गुरुजी ने मेरे क्लियर करे, वहाँ बिठा के इतने प्यार से समझाया गुरु महाराज ने। और एक प्राची आंटी ने आज सत्संग शेयर करा था गुरु पूर्णिमा का, उन्होंने बोला था, आंटी ने बोला कि आज ही शेयर करना। उस सत्संग को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कि सब समझिए गुरु पूर्णिमा का मतलब, गुरु का मतलब, और हमारे महाशिव का, हमारे गुरु महाराज का मतलब, गुरुजी क्या है वो समझो। मैंने बहुत सारा शेयर करा उसको।
शुक्राना उसके लिए भी प्राची आंटी और उन संगत का भी जिन्होंने शेयर करा। और संगत जी इस तरह गुरुजी ने मेरे सारे डाउट, सारे वहम क्लियर कर दिए। शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ उसके बाद प्लेलिस्ट लगी, गुरुजी का लंगर बना। आज वीरवार है, गुरुजी ने सेवा दी अपनी बच्ची को। वहाँ बिठा के गुरुजी ने मुझे साक्षात अपने दर्शन जो हैं अपने स्वरूप में भी दिए, जो कि कभी साईं बाबा दिख रहे थे, कभी छोटे से बालक दिख रहे थे, छोटा सा फेस, पता नहीं कौन कौन से दर्शन दिए उन्होंने। वाहेगुरु के दर्शन, श्री कृष्ण के दर्शन, बहुत सारे उनके चरणों में दर्शन हुए। और जोत में तो साक्षात संगत जी जैसे जो डांस करती है ना, जैसे कि एक एक मेरा आंसू मेरे गुरु महाराज महसूस कर रहे थे, देख रहे थे कि मेरा बच्चा परेशान है, घुट रहा है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती है और अपने महाशिव के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती है। वो जानते हैं जो मैं बातें कर रही थी अपने गुरु महाराज से। संगत जी इतना संभाला गुरु महाराज ने। और फिर मुझे सब शब्द भी सुनाए इतने प्यारे प्यारे, शुक्राना भी इतना प्यारा, आरती भी की मैंने, सब किया, लंगर प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाई, चाय बिस्किट का भोग लगाया, आलू बीन्स की सब्जी और फूल का बनाया था चपाती। संगत जी वो गुरु जी को भोग लगा, वही अभी मैंने ग्रहण करा। और उस बीच गुरु जी का मुझे मैसेज आया जब सत्संग ख़त्म हुआ, और एक ब्लेस जो शब्द था मैंने एक दिन सुनाया था अपने सत्संग में, तुम करो दया मेरे साईं। बहुत प्यारा शब्द है, कम से कम 21 दिन सुनना उस शब्द को, कितनी हीलिंग, बड़ी से बड़ी हमारी जो है बीमारी वो दूर कर देता है। शब्द कोई भी है गुरु जी के ब्लेस सकते हैं। एक्चुअली गुरु वाणी का जो मतलब है ना वो यही है, गुरु की वाणी, मतलब गुरु से निकले हुए जो शब्द है ना वही वाणी है, तो हमें सुननी चाहिए, उससे हमें हीलिंग मिलती है। तो संगत जी वो शब्द भी सुना, फिर गुरु मेरा वैद गोविंदा वो सुनाया गुरु जी ने, और इतनी फूट फूट के मैं रोई, जैसे कि साक्षात, जैसे कि क्या सच में मेरी गुरुपा मेरे पास थे जोत रूप में। और जोत में साक्षात संगत जी, मैं प्राची आंटी को वीडियो शेयर करूँगी, वो पूरी संगत को दिखाएं कि मेरे गुरु महाराज साक्षात जोत में आ गए अपनी बच्ची को संभालने के लिए, और जोत इतनी ब्लिंक करने लगी जैसे कि डांस कर रही हो। मेरे गुरु जी ने मुझे संभाला, इतना अच्छा शब्द मुझे सुनाए, और मैं एकदम चुप हो गई, अपने आंसू पहुँचे, और मेरा अंतरात्मा से बिल्कुल ध्यान गुरु जी के चरणों में चले गया। और गुरु जी ने मुझे इतनी शांति दी, इतनी शांति दी, और बिल्कुल चुप करवा दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और अभी मैं जैसे फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे संगत जी, एक मैसेज आया गुरु जी का इतना प्यारा कि मेरी आंखें ही भर आई। गुरु जी का मैसेज था कि वो नहीं बख्शे जाएंगी जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए। मैंने लख लख बार शुक्राना किया गुरु महाराज। आप जानते हो आपकी बच्ची ने कभी भी अपने मन से, वाणी से किसी का बुरा ना करा, ना करना चाहा। हाँ, अगर जाने अनजाने में इंसान हूँ, अगर मेरे से गलती भी हुई है तो मैं अपने गुनाहों की हमेशा माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और गुरु जी हमेशा कहते भी हैं जो जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं ना, उनसे हमेशा हमेशा माफ़ी मांगो। और उस सत्संग में भी यही सुनाया गुरु महाराज ने, जो मेरे मन में सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि क्यों गुरु महाराज, मेरी जॉइंट फैमिली और मेरे ही घर में अगर मेरे पति के 4 भाई हैं तो सबकी अलग अलग सोच है, किसी के और गुरु हैं, किसी के और गुरु हैं, किसी के और गुरु हैं, लेकिन मैं तो सबके पास जाती हूँ, सबको मानती हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी की निंदा चुगली या कुछ भी नहीं। जहाँ कोई बच्चा भी छोटा सा कोई अच्छी बात बताता था, सुन लो संगत जी, वही बात है हर जगह जाओ। अच्छी बात कोई भी सिखाए सुनो, भगवान का नाम जहाँ भी लिया जा रहा है सुनो। और रही बात गुरु की, तो गुरु एक ही रहता है जो कि मंत्र जाप देते हैं हमें। तो ये मंत्र जाप जो है इतना पावरफुल है संगत जी। ये मंत्र जाप गुरु महाराज ने हमें ना हमने फिज़िकल फॉर्म में देखा है, ना गुरु महाराज से हमने मंत्र जाप लिया है, हमने तो फ़ोन पे ही सुना है, संगत से ही सुना है। और ओम नमो शिवाय हम ऐसे जाप नहीं करते हैं क्या? ऐसे भी तो शिव को मानते ही हैं। तो गुरु महाराज हमें शिव के रूप में मिले हैं। ये सारे डाउट मेरे गुरु जी ने क्लियर करे। शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरु महाराज ने बोला कि तू मेरी शेर है, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा गुरु हमेशा तुम्हारा साथ है। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और मेरे
पति की तरफ से भी शुक्राना, क्योंकि आज वीरवार है, जो कि उनका बहुत बड़ा कष्ट, उस चक्कर में ही आपने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा ब्लैक मैजिक और जो आप हमेशा बताते हो वशीकरण करा जा रहा है, वो आपने काटा है। शुक्राना मेरे दाता। और आपकी जवाई मानो, बेटा मानो, आप जो भी बोलो, मेरे पति को, उनको भड़काया जाता है। आपने खुद देखा कल, अगर मैं उस गाड़ी में नहीं बैठी होती तो क्या होता मुझे नहीं पता। और गुरुजी ने सुनवाया कि अगर बहुत बड़ा परिवार भी है तो उसमें से किसी एक को मैं क्यों चुनता हूँ और पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। ये इतना अच्छे से समझाया, सत्संग में सुना मैंने आज प्राची आंटी की। उन संगत ने बताया कि जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना था, क्योंकि वो कोई एक इंसान है जो गुरुजी की बातों को समझ पाएगा, चल पाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ अपने आप को अर्जुन, मैं तो गुरुजी की चरणों की धूल भी नहीं बोल सकती अपने आप को छूने हूँ। हाँ, पर गुरुजी अपनी बेटी को निखार रहे हैं, संभाल रहे हैं, बहुत कर्म कष्ट काट के, बहुत गुनाह काट के अपनी बच्ची को तराश रहे हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। शब्द नहीं है आपके शुक्रानों के, इतने शुक्राने हैं, इतनी सांसें जो चलती हैं ना, बस अंदर बाहर चल रही ना, उस हर एक सांस से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, जो कि आपने मुझे हज़ारों बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना इस पूरे परिवार को संभालने का, इस परिवार के हर एक सदस्य से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी हर सवाल का जवाब भी देते हैं। और मैं अपने गुरु महाराज को यही बोल रही थी, और मेरे गुरु महाराज ने बोला कि बेटा, तेरे सारे सवालों के जवाब इस सावन में मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी है ना, उसको भी मैं इस सावन में काट दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी नहीं, अपनी पूरी संगत की, पूरी गुरु संगत की, जो भी इस दुनिया में दुखी है या बीमारियों से गिरा हुआ है, जब ब्लैक मैजिक से गिरा हुआ है, मेरे गुरु महाराज आप बोलते हो सर्वदा भला मांगो, तो आपकी बच्ची को तो कुछ भी नहीं आता है, बस हमेशा एक ही चीज़ बोलती है गुरुजी, सर्वदा भला, सर्वदा भला। सबको खुशियाँ देना, सबके काम बने, सबके ब्लैक मैजिक जो भी कोई करता है वो कट जाए, वो भस्म हो जाए, जो क्रियाएं करते हैं, जो भी परेशान है मेरे गुरु महाराज, यही अरदास है आपकी बच्ची की। आज वीरवार के दिन आप ही का दिन है। शुक्राना। और हमारे प्राची आंटी को, गौरव अंकल को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और उनके बच्चे को जो कि फूल जैसा है, अभी छोटा सा है, गुरु महाराज ने ऑपरेट करवाया है उसका, और बहुत बड़ा कष्ट जो उस पर कोई आना था वो कटवाया है, और उसको बहुत जल्दी रिकवर करना, बहुत जल्दी वो हंसे खेले चले कूदे अपने घर में। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता।